दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में जिसे मैंने बनाने का फैसला किया। ये मैं बैठा हूँ अपने नए दफ्तर में, नया पहला वीटीसी मलेशिया में। ये वी ग्लोबल मुख्यालय है जो समर्थन करता है नेटवर्क का पूरी दुनिया में। और आप देख रहे हैं अपने घर में बैठकर कुछ भी हो, जो बहुत ही साधारण वीडियो बनाया गया है सिर्फ आपके लिए। मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं द्वारा पूरी दुनिया के नेताओं से कि ऐसे बहुत से मसले हैं जिन्हें अब तक हमारे वीडियो से सुलझाया नहीं गया है। मैंने अभी एक नया वीडियो शुरू किया है जिसका नाम बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसका निर्माण वी स्टूडियो द्वारा हुआ है और आप इसे पा सकते हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत छोटा है और तथ्य के लिए ही होगा, और ये मुझ पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण के महत्व को बांटूं। हमारे व्यापार में नेटवर्क मार्केटिंग में, और ये ज़रूरी है वी में, और महत्वपूर्ण है बनाने में प्रश्नावली व्यापार में। अब जो एक गलती बहुत से लोग करते हैं जब वो हमारे व्यापार में आते हैं, वो ये सोचते हैं कि वो पहले से ही जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। जब वो आते हैं मार्केटिंग के क्षेत्र में तो कहते हैं ठीक है, मुझे आपसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। आप चाहे जिस बैकग्राउंड से हों, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, अगर आप बैठे हैं अपने घर में इस वक्त और सोच रहे हैं कि अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में, इसका मतलब ये नहीं कि आप आ सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और लागू कर सकते हैं उन्हीं विधानों को जिन्हें आप लागू करते रहे वहां अपने पारंपरिक दुनिया में। इस व्यापार में आप सफल हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अनोखी है, बहुत विशेष व्यापार है जिसमें आपको जरूरत है दोबारा प्रशिक्षित होने की, पुनः शिक्षित होने की, ताकि आप जान सकें कि यह पूरा व्यापार क्या है। अब नेटवर्क मार्केटिंग की धारणा यह है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार में आते हैं, जैसे क्वेजनर, ठीक, सुनहरा नियम, आप बच्चे हैं, आप छोटे बच्चे हैं जो एक नया सफर शुरू कर रहा है, ठीक है, इस व्यापार में। जबकि यह व्यापार 60 साल पुराना है, कुछ मामलों में 100 साल पुराना निवेश किया गया है आपका मार्केटिंग में। इतना काफी नहीं है। इसलिए पहले नियम जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो प्लीज पहले इसे समझें। आपको इसमें कदम रखना है बच्चे की तरह, और जरूरत है अपने कप को खाली करने की। इस खाली कप की कहानी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, दुनिया भर के सभी प्रशिक्षणों में, और आपने मेरे प्रशिक्षण में भाग लिया। आप जानते हैं कि मैं अपना हर प्रशिक्षण शुरू करता हूं कप को खाली करने की कहानी से, लेकिन मैं यही कहानी दोबारा आपसे कहूंगा। अब मुझे कप को खाली करने की फिलॉसफी सिखाया मेरे गुरु विजय ईश्वरन ने, हमारे दृष्टा, जो मैनेजिंग पार्टनर हैं वी के। जब उन्होंने कहानी मुझे बताई कई साल पहले, आपको विश्वास नहीं होगा, इस कहानी का महत्व मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया। जब मैंने देखा एक विद्यार्थी को उनसे सीखते हुए, मैंने इस कहानी का अनुभव किया कि ये मेरे जीवन में बदलाव लेकर आई, ठीक है। और मेरी कमजोरी कई साल पहले, ठीक है, थी, क्योंकि मैंने अपने कप को खाली नहीं किया था। इसलिए इस कप को खाली करने की कहानी में, कप को खाली करने की कहानी साधारण है। ये पूरी तरह आधारित है मास्टर सुजुकी पर, जो एक जैन बौद्ध गुरु हैं जापान में। सच्चे इंसान वाकई होते हैं, मोटर बाइक वाले सुजुकी नहीं, मास्टर सुजुकी। मास्टर सुजुकी एक स्कूल चलाते थे, राइट। उनके स्कूल की कई शाखाएं थी जापान में, जहां युवा लोग दूर दराज गांव से, अमीर लोग नहीं, आप जानते हैं, अनपढ़ लोग, अनपढ़ छोटे बच्चे जो पढ़ना चाहते थे जीवन का नया तरीका जो आधारित था जैन बौद्ध पद्धति पर, आप जानते हैं, जो स्वयं मिलते थे स्कूल में और वहां के विद्यार्थी बन गए, ठीक है। और 1 साल था और वो चाहते थे 13 बच्चे दाखिल हों कक्षा में पहले साल में। फिर 4 साल हुए, जिसके बाद ही आपको बनाया जाता या योग्य समझा जाता गुरु होने के लिए, या गुरु होने की कोशिश करें, ठीक है। और वहाँ 13 विद्यार्थी थे, उनमें से 12 विद्यार्थी जापान के दूर दराज के गांव से आए थे, बहुत गरीब बच्चे, और एक बच्चा अपने पिता या किसी का रुतबा इस्तेमाल करके अंदर प्रवेश कर गया मास्टर सुजुकी की कक्षा में, ठीक है। और ये विद्यार्थी किसी गांव का नहीं था, वो टोक्यो का था। वो यूएस गया, उसने डिग्री प्राप्त की, पीएचडी प्राप्त की, उच्च शिक्षा की, और वो कक्षा में आया। उसका पहला साल था मास्टर सुजुकी की कक्षा में। आप कुछ मत करो, ठीक है। तुम प्राथमिक रूप से झाड़ू लगाओगे, शौचालय साफ करोगे, तुम खाना बनाओगे अपने सीनियर्स विद्यार्थियों के लिए, प्लेटों को खाली करोगे, थाली साफ करोगे, एक साधारण नौकर की तरह काम करोगे, और फिर तुम खुद को तरक्की देकर दूसरे साल में जा पाओगे। और फिर पहले साल के विद्यार्थी बस ये कह रहे थे, उन्हें हथियार छूने को नहीं मिलते, वो मार्शल आर्ट नहीं सीखते, वो नहीं सीखते जैन बौद्ध धर्म कुछ भी, बस साधारण सफाई का काम करते हैं, ठीक है। और फिर पहला साल खत्म हुआ, मास्टर सुजुकी ने लाइन से सभी 13 विद्यार्थियों को आंगन में खड़ा किया, ठीक है, और फैसला करते हैं कि कौन दूसरे साल में जाएगा। और वो चलते हैं,
पहले विद्यार्थी से उन्होंने कहा मुबारक हो तुम दूसरी साल में जा रहे हो, मुबारक हो तुम दूसरी साल में जा रहे हो, मुबारक हो तुम दूसरी साल में जा रहे हो। जब पहुंचे अमेरिकी शिक्षित विद्यार्थी के पास, उन्होंने लड़के को देखकर कहा तुम तैयार नहीं हो, तुम यहीं रुक जाओ, एक और साल पहली साल में। अब वो लड़का हैरान हो गया और अपने घमंड के कारण मास्टर सुजुकी को तर्क दिया कि वो चाहते थे कि वहीं रहे, ठीक है, जिससे मार्गदर्शन कर सके आने वाले नए विद्यार्थियों का। ओके, इसलिए एक साल के लिए और वह लड़का शौचालय साफ करता रहा, फर्श साफ करता रहा, अपने साथियों के लिए खाना बनाता रहा। वो अब उसके सीनियर बन गए थे, क्या आप समझे? ओके, और वो एक साल और काम करता रहा, राइट, अपनी नौकरी की जिम्मेदारी, शौच को साफ करता रहा। किसी बात पर तुम खुश थे मुझे लगा, लेकिन उसने वो किया, उसने एक साल के लिए और किया। अब पहले साल के विद्यार्थियों के लिए साथ में इस लड़के का भी, और मास्टर सुजुकी कह रहे थे कि बधाई हो, तुम उत्तीर्ण हुए, तुम उत्तीर्ण हुए, तुम उत्तीर्ण हुए। जैसे ही इस लड़के के पास आए और फिर से कहा तुम अभी तैयार नहीं हो, ओके, तुम अभी एक साल और रुक जाओ। अब इस बार लड़का गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा। तब तक उसने अपना आपा खो दिया, वो चिल्लाने लगा तुम जानते हो, और उसने बताया अपने दोस्तों की मैं मास्टर सुजुकी की कुटिया में जा रहा हूँ और वो बूढ़ा जाने कि मुझे कैसा लग रहा है। इसलिए वो गया, वो मास्टर सुजुकी की कुटिया में गया, लगभग दरवाजे में लात मारी और अंदर घुस गया। फिर वो चिल्लाने लगा मास्टर सुजुकी पर। ओके, वो चिल्लाता रहा चिल्लाता रहा चिल्लाता रहा। मास्टर सुजुकी चाय पीते हुए उसके पास आए, उसे देखकर कहा शांत हो जाओ, बैठ जाओ, हम बात करते हैं। और लड़का शांत होकर बैठ गया। ओके, और फिर मास्टर सुजुकी ने उसे देखकर कहा मेरे लिए चाय डालो। लड़के ने चाय डाली। अगर तुम एक प्याली चाय डालते हो तो सीधे अपने घर जाओगे। तुम चाय डालना बंद करना जब रुकोगे, तुम रुकना जब प्याली लगभग पूरी तरह भर जाए, ठीक है, ऊपर तक, ठीक है। और लड़के ने डालना बंद किया अपनी अकल का इस्तेमाल करके। और मास्टर सुजुकी ने कहा तुमसे किसने रुकने को कहा, डालते रहो। और अब बात मानकर वो डालता रहा। जब तुम ज्यादा चाय डालोगे उस प्याली में, पहले से ही भरी है, तो क्या होगा? तुमने ठीक कहा, वो बह जाती है। और चाय बहने लगी टेबल पर और जमीन पर। कुछ देर के बाद लड़का स्वयं को बेवकूफ महसूस करने लगा और बैठ गया और पूछने लगा आप साबित क्या करना चाहते हैं? मास्टर सुजुकी होशियारी से उसे देखा और कहा तुम उत्तीर्ण क्यों नहीं होते हो? वो इसलिए कि तुम इस प्याली के जैसे हो, तुम भरे हुए हो। हर ज्ञान, हर बात जो मैं चाहता था तुम सीखो, अंदर नहीं जाती थी, बह जाती। इसीलिए मास्टर सुजुकी के उपदेश के पीछे सिद्धांत ये था जो मैंने सीखा डाटू विजय से, और मैं हर जगह बताता हूँ जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ। यह है कि आपकी यात्रा नेटवर्क मार्केटिंग में खाली कप से शुरू होनी चाहिए। आपको अपना कप खाली करना होगा। और अगर आप वहां बैठकर मुझे सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं पहले से भी कहानी सुन चुका हूं, तो क्या इसका मतलब आपका कप खाली नहीं है? आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप कभी उस सफलता को नहीं पा सकते जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपका कप भरा है। इसलिए जब आप क्वेश्चनेट में आते हैं, आप आते हैं इस नेटवर्किंग व्यापार में, जब आप शामिल होते हैं वी परिवार से, पहला नियम अपना प्याला खाली कीजिए, राइट। और मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो से नाराज नहीं होंगे, क्योंकि मैं बहुत साफ बात करने वाला हूं। और मैं नहीं मानता कि आपके पास डिग्री है, मुझे कोई मतलब नहीं कि आपके पास पीएचडी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी सफल व्यापार को चलाते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये पूरी तरह का नया खेल है। जब तक आप आश्चर्यजनक रूप से सफल नहीं हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और मुझसे ज़्यादा कमाया हो, ठीक है, और मुझसे बड़ा नेटवर्क बनाया हो, मैं तैयार हूं अपनी प्याली खाली करके आपकी बात सुनने के लिए। और जब तक इस व्यापार में भारी सफलता नहीं पाता दोस्तों, प्लीज़ अपनी प्याली खाली कीजिए, ठीक है। जब आप अपनी यात्रा शुरू करें इस व्यापार में, अब यह सिद्धांत अपनी प्याली को खाली करने का कुछ है जो डाटो विजय ने मुझे बताया मुझे करना होता था रोज, ठीक है। मैं सीखने के लिए तैयार हूं किसी से भी। अगर मुझे अपनी गाड़ी ठीक करनी सीखनी है, मैं अपने मैकेनिक से सीखूंगा। अगर मैकेनिक को नेटवर्क मार्केटिंग सीखनी है, वो मुझसे सीखेगा। इसलिए हर रोजाना आपको अपनी प्याली खाली करनी होगी, जिससे आप अधिक ज्ञान पा सकें, ज्यादा अनुभव पा सकें, लोगों से सीख सकें, व्यापार में ज्यादा सफल होने के लिए। कैसे? वो इंसान जिसने आपको साइन किया, आपकी अपलाइन, वो जो भी कहे हो जाता है, उसे ज्यादा अनुभव इस व्यापार में। बात यह है कि वो आपसे पहले इसमें शामिल हुआ, ठीक है। आपके ऊपर के सदस्य, एवीपीस, वी काउंसिल, खासकर वी पार्टनर, ये लोग बहुत ज्यादा सफल हैं इस बिजनेस में। ये लोग एक हफ्ते में उतना कमाते हैं जितना आपने कमाया होगा अपनी नौकरी के पिछले 5 सालों से, ठीक है। और जब वो आपके देश आते हैं, आपके एनएसएस में आते हैं, रिवीकेन और एनडीए, जिस किसी भी तरह के प्रशिक्षण हो, आपको शामिल होना चाहिए खाली प्याली लेकर, जिससे बहुत सारे नेटवर्क कार्यकर्ता, बहुत से लोग हमारे व्यापार से जुड़ते हैं, ठीक है, हमेशा जुड़ते हैं, ठीक है। वो समझते हैं कि उन्हें प्रशिक्षण नहीं चाहिए,
मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि हमारा व्यापार है फिर से प्रशिक्षण लेने का। आपको चाहिए कि हर प्रशिक्षण में शामिल हो। आपको भूख होनी चाहिए ज्ञान की, आपको भूख होनी चाहिए प्रशिक्षण की। मुझे अब भी याद है मेरे शुरू के दिन जब मैंने शुरुआत की थी 1998 में डेटो विजय जेपा के साथ। मैं लड़ा करता था थोड़े से समय के लिए जो मुझे मिलता था, डेटो विजय या जापा, ठीक है, सीखने के लिए सब कुछ। मैं डेटो के साथ बैठा करता था, वो टेलीफोन पर होते थे, बात कर रहे होते थे किसी और के साथ, और मैं बस सुनता था और कुछ सीखता था जो मैं लागू कर सकूं अपने नेटवर्क के लिए या अपने जीवन में। ठीक है, मुझे अब भी याद है एक बार मैं चाहता था मेरे लीडर डेटो हों। मैं मलेशिया में था और डेटो सिंगापुर में थे। वहाँ से कुल 5 घंटे का सफ़र है, ओके। इसलिए मैंने डेटो को कॉल किया और कहा, डेटो क्या हम आ सकते हैं और आपसे कुछ सीख सकते हैं? उन्होंने कहा, मैं सिंगापुर में और बड़े होटल में रहता हूँ, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। इसलिए मैंने अपने सारे लीडरों को बुलाया और हम गए। 5 घंटे की ड्राइव, उस पुल को पार करके सिंगापुर में गए और गए हायर में। ठीक है, उन्हें कॉल करके बुलाकर कहा, डेटो विजय मैं नीचे हूँ। उन्होंने कहा, रुको मैं नीचे आता हूँ। और हमने इंतजार किया 8 घंटे तक। हमने इंतजार किया 8 घंटे तक और डेटो अंततः नीचे आए, हमसे बात की। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हमसे बात की 20 मिनट से ज़्यादा नहीं, और कहा शुक्रिया मुझे जाना है, मेरी दूसरी मीटिंग है, और वो चले गए। फिर हम 5 घंटे चला कर गए, 8 घंटे इंतजार किया और 20 मिनट का समय मिला डेटो के साथ, और वापस 5 घंटे का सफर तय करके आए। लेकिन उन 20 मिनटों में मुझे और मेरे साथियों को बहुत फायदा हुआ, ठीक है, क्योंकि हमारे प्याले खाली थे। उन 20 मिनटों ने हमें 3 साल तक मदद की। हम अब भी उपयोग करते हैं वो जो हमने 20 मिनट में सीखा आज तक हमारे नेटवर्किंग प्रशिक्षणों में। इसलिए अपने प्याले को खाली रखना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी मौका मिले किसी भी सफल मार्केटिंग में अपलाइन के साथ, आपके एवीपी, वी काउंसल, वी पार्टनर, उस मौके का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, कॉफ़ी शॉप में, एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में, कार में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। सीखिए, अपना कप खाली कीजिए, ठीक है, नहीं तो आप इस बिजनेस में कभी सफल नहीं होंगे। अच्छा, प्रशिक्षण बहुत बड़ा शब्द है। अगर आप प्रशिक्षण की बात करेंगे पारंपरिक लोगों से, वो समझेंगे महागुरु ट्रेनरों के बारे में। आप जानते हैं ना, जो कभी जीवन में सफल नहीं हो, जो सिर्फ पैसों के लिए अपने उत्पादन बेचते हैं, कार्यक्रम के जरिए लोगों को सिखाते हैं कैसे पैसे कमाने हैं, जबकि उन्होंने खुद नहीं कमाया अपने पारंपरिक बिजनेस में, और आप देते हैं $2000, $3000 इन ट्रेनिंगों के गुरुओं को सुनने के लिए। आप घर आते हैं और कभी भी लागू नहीं करते जो उन्होंने सिखाया। आपके पास किताबों का अंबार होता है, 200 कैसेट, जो कूड़ेदान में चली जाती है, और 5 साल के बाद आप कुछ भी नहीं होते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मैं इसे ट्रेनिंग नहीं कहता, ठीक है, ट्रेनिंग बड़ा शब्द है, और प्राथमिक रूप से हर कोई विरोध करता है कि ये कौन होता है मुझे सिखाने वाला, ये मुझसे छोटा है। मेरी यही परेशानी थी। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी जब मैं 23 साल का था, और मेरी डाउनलाइन जो थी 40-50 साल के थे, और उन्हें परेशानी थी कि मेरी बात सुनने में, क्योंकि मैं छोटा था, ठीक है। लेकिन जब मैं अभूतपूर्व रूप से सफल होने लगा नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि मैंने सीखा अपने टीचर डॉक्टर विजय कुमार से, हर कोई मुझसे सुनने के लिए तैयार था, ठीक है। इसलिए सफलता को सुनिए, कभी सवाल मत कीजिए क्यों, पूछिए कैसे, सिर्फ पालन कीजिए। इसलिए ट्रेनिंग शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करता। अभी जो मैं आपके साथ कह रहा हूं, चाहे आप अपने घर में बैठकर सुन रहे हो, मैं बांट रहा हूं। मैं नहीं कहता कि मैंने जो कुछ भी कहा पिछले 8 सालों में मुझे वो आकाश से मिला है। मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि मैं जो भी कहता हूँ ओरिजिनल नहीं। मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो मैंने सीखा, जो मुझसे महान, मुझसे ज़्यादा सफल, खासकर डेटो विजय ईश्वरन इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में। और मैं इज्जत करता हूँ उस ज्ञान की, मैं ग्रहण करता हूँ उस ज्ञान को, और मैं बांटता हूँ। इसीलिए वी में मुझे ये कहना पसंद नहीं कि ट्रेनिंग सत्र में आइए या प्लीज़ सत्र में जाइए, ठीक है। वो आदमी अपने अनुभवों को आपके साथ बांटेगा, और यही आवश्यक है। जैसे हम न्यूनतम 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हम बनाते हैं, मैं कहता हूं आपने एक यात्रा शुरू की है सड़क पर, जिस पर आप पहले कभी नहीं चले, एक बिल्कुल अनजान नई गली या हाईवे, ठीक है, और आपको जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। आप खुद इसका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्ट या अक्लमंद हैं तो आप उससे पूछेंगे जो पहले उस सड़क पर चल चुका है। आप पूछेंगे, माफ कीजिए, रास्ता कैसा है, मुझे कौन सी सड़क से बचना चाहिए, लेफ्ट या राइट, गड्ढे कहाँ हैं, पेड़ कहाँ पर गिरा है, पुलिस बीप ट्रैप कहाँ है। आप जानते हैं, आप बचना चाहते हैं, नहीं तो समन मिल जाएगा। आप समझे, यही एक अक्लमंद आदमी करेगा। इसलिए हमारे बिजनेस में अक्लमंद बने रहिए, अपने सीनियरों से सीखिए, अपने अपलाइन से सीखिए। अब हमारे बांटने के सत्र, जैसा आम लोग कहते हैं ट्रेनिंग सत्र,
ये बटे होते हैं मेरे अपने विचार से 3 कैटेगरी में। मेरे डाउनलाइन को मैं उसकी 3 तरह से मदद कर सकता हूँ, या 3 एरिया जहाँ मुझे उसकी मदद करनी होगी। पहला एरिया, ठीक है, प्राथमिक रूप से है व्यक्तिगत उन्नति, एक इंसान की उन्नति एक अलग इंसान के रूप में, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में शामिल होते हैं दिमाग में बहुत सा कचरा लेकर। वो शराबी होते हैं, आलसी होते हैं, कुछ लोगों के नैतिक मूल्य बहुत कम होते हैं, वो डिवोर्सी होते हैं, पत्नी के साथ परेशानी होती है, परिवार में परेशानी होती है, हृदय रोगी होते हैं, कुछ भी परेशानी हो, ठीक है। ये एक व्यक्तिगत चुनौती है जो उनके अंदर होती है, और कभी कभी अपलाइन की हैसियत से अगर आप चाहें तो उनकी व्यक्तिगत जीवन में मदद कर सकते हैं। मेरे लिए मैं क्वेश्चनेट की तरफ इसलिए खींचा, मुझे आकर्षित किया वी की तरफ, वो था उनका मिशन खुद को उठाने की मानवता के लिए। यह सिर्फ पैसे से संबंधित नहीं है, यह किसी की मदद करने से संबंधित है, उनके जीवन को बदलने के। और मुझे ये पहलू पसंद है और मुझे लगता है ये मुझे खींच रहा है। आर्थिक रूप से मैं मुक्त हूँ, मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, मेरे पास इतना पैसा है कि पूरी ज़िंदगी आराम से निकाल दूँ, लेकिन मैं करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ और ज़िंदगियों को बदलना दुनिया में। मुझे लगता है बहुत सारे पदमन हैं जिन्हें पदमनों की ज़रूरत है, ठीक है, और मुझे लगता है ये मेरा फ़र्ज़ है। मैंने इस कंपनी से इतना कमाया है, अब मेरा समय है कि वापस दूँ। आप आगे बढ़ें जैसे मैं बढ़ा। हमें बहुत मदद मिली डाटो विजय से, और अब मैं मानवता की मदद करना चाहता हूँ। इसलिए एविस में मेरे डाउनलाइन के साथ ट्रेनिंग का पहला भाग जिस पर ध्यान देता हूँ वो है उदाहरण के लिए व्यक्तिगत उन्नति, ठीक। और वो एरिया व्यक्तिगत उन्नति का मैं उनको मार्गदर्शन देता हूँ। उन्हीं विभिन्न क्षेत्रों में अनुशासन की जिम्मेदारी, अपनी जीवन शैली बदलने पर, शाकाहारी बनने की मैं बात करता हूँ, शराब की लत छोड़ने की बात करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो एक बेहतर इंसान बने, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अपने सभी डाउनलाइन के साथ बांटता हूँ वो है ताकत बांटने की, जो डाटो ने बांटी करोड़ों के साथ दुनिया भर में, जिसका नाम है स्फीयर ऑफ साइलेंस। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि बंदा बदले खामोशी की तरफ, खामोशी की ताकत की तरफ। रोज का 1 घंटा जो उसकी मदद करता है उसकी व्यक्तिगत उन्नति में। यही व्यक्तिगत उन्नति है, ठीक है। खामोशी का घेरा ये बहुत जरूरी पहलू है जो उसकी मदद करता है एक बेहतर इंसान बनने में, बेहतर पिता, बेहतर बेटा। सबसे जरूरी उसकी मदद करता है एक बेहतर नेटवर्कर बनने में / एक बेहतर इंसान, ठीक। फिर दूसरा क्षेत्र है ऊर्जा का, या हाइप, या भावना, या उत्तेजना, ठीक। और ये क्षेत्र हमारे कार्यक्रमों के जरिए, ठीक, एक ऐसी प्रणाली होती है हर संस्था में दुनिया भर में, ठीक। हर संस्था खासकर वी की अपनी प्रणाली होती है। हमारे NSS, NDA, रिवीकॉन, इन सभी कार्यों की मां वी कॉन, ठीक, जहां लोग शामिल होते हैं